इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की तरफ से सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने का इकदाम कितना हकीकी है और उसके क्या असरात हो सकते हैं। हसन एफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया फौरी तौर पर पाकिस्तान को आने वाला पानी रोक सकता है। तो इस सवाल का मुख्तसर जवाब है कि नहीं, इंडिया फौरी तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। हाई फ्लो सीजन में इंडिया कोई ऐसा इकदाम नहीं उठा सकता जिसके तहत पाकिस्तान में आने वाले पानी में कोई बड़ी कमी हो सके। इंडस, झेलम और चनाब बहुत बड़े दरिया हैं। मई से सितंबर के दरमियान जब पहाड़ों में बर्फ पिघलती है तो इन दरियाओं में अरबों क्यूसेक मीटर पानी आता है। इंडिया ने इन दरियाओं पर बगलिहार और किशनगंगा डैम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बनाया है, मगर इनमें से किसी में भी इतनी बड़ी मिकदार में पानी रोकने की सलाहियत नहीं है। ये दरिया के बहाव पर बनाए गए बिजली पैदा करने के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पानी जखीरा करने की बहुत महदूद सलाहियत है। अगर इंडिया अपने तमाम मौजूदा डैम्स के जरिए कोऑर्डिनेशन के साथ पानी रिलीज करे तो भी वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि पानी के बहाव का वक्त जरा सा शिफ्ट हो जाएगा। मगर ज्यादा अहम बात यह है कि ड्राई सीजन में क्या होगा कि जब पानी का बहाव कम होता है और पानी के फ्लो की टाइमिंग और स्टोरेज दोनों ही अहम हो जाते हैं। ये वो नुक्ता है कि जिस पर सिंतास मुआहदे की अदम मौजूदगी मसाइल को जन्म दे सकती है, मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये एक पेचीदा मंजरनामा जाहिर करता है। अगर इंडिया सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी शुरू कर दे और 3 दरियाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दे तो उसके पास पाकिस्तान को आने वाले पानी की टाइमिंग और फ्लो को कंट्रोल करने की ज़्यादा सलाहियत पैदा हो जाएगी। मगर ये रास्ता भी कोई फौरी और आसान रास्ता नहीं होगा। कोई भी बड़ा डैम या डाइवर्जन प्रोजेक्ट बनाने में सालों लग जाएंगे और मकबूजा कश्मीर में मुश्किल से ऐसे मकामात मौजूद हैं कि जहाँ पर इंडिया पानी जखीरा करने के लिए बड़े डैम बना सके। और ये काम करना ना सिर्फ ज्योग्राफिकली चैलेंजिंग होगा बल्कि बहुत महंगा होने के साथ साथ इस काम में बहुत ज़्यादा सियासी खतरात शामिल होंगे। पाकिस्तान का ये देरीना मौक़िफ़ रहा है कि इंडिया ने अगर मगरबी दरियाओं पर कोई भी बड़ा डैम बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसे ऐलान जंग तस्वुर करेगा। और आजकल सैटेलाइट के दौर में इंडिया छुपकर तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बना नहीं सकता, इसलिए उसे सियासी और मिलिट्री मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भी मसाइल मौजूद हैं, जिनमें से एक मसला यह है कि अगर इंडिया चनाब और झेलम जैसे दरियाओं का पानी रोकने की कोशिश करेगा तो खुद उसके अपस्ट्रीम रीजन में सैलाब का खतरा पैदा हो जाएगा। और अगर इंडिया इंडस बेसिन के पानी का रुख अपने इलाकों की तरफ मोड़ना चाहेगा तो इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी कॉस्ट की जरूरत होगी, जिसकी कोई मंतक नजर नहीं आती। इस सब के अलावा ऐसा करने से इंडिया के लिए खतरा यह भी है कि वो खुद डाउनस्ट्रीम राइपेरियन है, क्योंकि उसके ब्रह्मपुत्रा और दीगर दरिया चीन से शुरू होते हैं। और अगर इंडिया एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करेगा तो एक ऐसी रिवायत को जन्म देगा जो आने वाले दिनों में चीन उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि इंडिया की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी खतरात से खाली नहीं होगी और आइंदा किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में इंडिया की साख को नुकसान पहुंचाएगी। हसन एफ खान के मुताबिक इन तमाम बातों के बावजूद सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ ना होना मसाइल को जन्म देगा। इसलिए नहीं क्योंकि पानी का बहाव कल रुक जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इस मुआहदे के तहत जो सिस्टम बनाया गया था वो एक यकीनी सूरत हाल का मुतकाज़ी है। सिंध, झेलम और चनाब का पानी हमारी ज़राअत, शहरों और एनर्जी सिस्टम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारे पास इन दरियाओं के पानी का कोई मुतबादिल नहीं है। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ामों में से एक है और ये निज़ाम इस बात पर कायम है कि इन तीनों दरियाओं से पानी के बहाव की सूरत हाल मुख्तलिफ फसलों के हिसाब के मुताबिक होगी। किसान फसलों की काश्त इस बहाव के मुताबिक प्लान करते हैं। नहरों का शेड्यूल भी दहाइयों से इसी बुनियाद पर बनाया गया है। अगर ये सिलसिला मुतासिर होता है तो पूरा वाटर सिस्टम मुतासिर हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान के तरबेला, मंगला और दीगर डैम्स के पानी के फ्लो को मुतासिर किया जाता है तो इससे बिजली की पैदावारी सलाहियत पर भी फर्क पड़ेगा। आर्टिकल के मुताबिक इंडिया का हालिया ऐलान अचानक नहीं हुआ, बल्कि गुज़िश्ता एक दहाई में इस हवाले से तनाव बढ़ता रहा है। 2013 में आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया और इंडिया को इस बात का पाबंद किया कि वो किशनगंगा प्रोजेक्ट में पानी जखीरा करने की सलाहियत महदूद रखेगा और डाउनस्ट्रीम फ्लोज जारी रखेगा। मगर 2016 में उड़ी हमलों के बाद इंडिया ने मामूल के मुताबिक ताउन करने से इनकार कर दिया, डैम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू कर दिया और पानी को अपनी सिक्योरिटी बयानिए से जोड़ दिया। ताहम फिर भी इंडिया ने कहा कि सिंतास मुआहदे पर कायम रहेगा। मगर 2023 में यह सूरत हाल भी उस वक्त बदल गई जब इंडिया ने सिंतास मुआहदे में तब्दीली के लिए मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया और इसकी वजह माहौलियाती तब्दीली और अपनी तरक्याती ज़रूरियात बताई। ताहम मुआहदे के ही तहत इस मुआहदे में कोई भी तब्दीली या मुज़ाकरात दोनों ममालिक के इत्तफाक से ही मुमकिन थे और पाकिस्तान ने ऐसे किसी भी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। और इसके बाद दोनों ममालिक कानूनी हिकमत अमली के जरिए एक दूसरे के आमने सामने रहे। और अब इंडिया की तरफ से यह ऐलान कि वह सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर रहा है, ऐसा 1960 के बाद पहली दफ़ा हुआ है। यानी इंडिया मुसलसल कोशिशें कर रहा था कि सिंतास मुआहदे को रीनिगोशिएट किया जाए और अब पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर वो इसे मुअत्तल कर रहा है। एकतरफा तौर पर पाकिस्तान के ऐसे चैलेंज किया जाएगा।